नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी जो भक्ति की अटूट शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी एक गरीब विधवा की है जिसकी सच्ची प्रार्थना और समर्पण ने भगवान को प्रसन्न कर दिया और उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी में छुपा है जीवन बदल देने वाला संदेश कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं या हिम्मत हार रहे हैं तो यह कहानी अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में आपको एक नई ऊर्जा और आशा मिलेगी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह भावपूर्ण आध्यात्मिक कहानी। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटी से गांव बेलपुर में सुशीला नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। सुशीला की उम्र मात्र 33 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियां का ऐसा बोझ था कि चेहरा समय से पहले झुर्रीदार हो चुका था। उसके पति की मृत्यु 5 साल पहले ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। अब उसके पास 2 नन्हे बच्चे थे, 10 साल की बेटी प्रिया और 7 साल का बेटा मोहन। सुशीला का घर गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी था जिसमें छत टपकती थी और दीवारें हवा पानी से जर्जर हो चुकी थी। सुबह से शाम तक वो मजदूरी करती, कभी खेतों में धान रोपने का काम कर, कभी किसी अमीर घर में बर्तन मांजने का। थकान से चूर होकर शाम को घर लौटी, फिर भी कभी हार नहीं मानती। रात को बच्चे सो जाते तो वो चुपचाप आंगन में बैठ जाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बच्चे को भूखा मत रहने देना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकूं, मेरी मुसीबतें दूर कर दो भगवान। गांव वाले उसे देखकर दया खाते, पर मदद करने वाले कोई नहीं था। कई लोग कहते, सुशीला इतनी प्रार्थना करने से क्या होगा, भगवान तो बड़े बड़े मंदिरों और अमीरों की पूजा सुनते हैं। लेकिन सुशीला का विश्वास अटूट था। वो कहती, भगवान हर किसी की पुकार सुनते हैं, बस दिल से पुकारना चाहिए। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, मजदूरी भी बंद हो गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भूख से रोते तो सुशीला अपना खाना उन्हें दे देती और खुद उपवास रख लेती। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सुशीला ने फैसला किया कि वो गांव से बाहर बने पुराने मंदिर तक जाएगी, जो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर दूर था। रास्ता कठिन था, पैरों में छाले पड़ गए, बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं। भीगते हुए, थकते हुए वो मंदिर पहुंची और वहीं गिर पड़ी। आंसुओं के साथ वो रो रो कर कहने लगी, हे प्रभु, अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं भी जीने का कोई मतलब नहीं देखती। मैंने तुम्हें अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, बस एक बार मेरी मदद कर दो। थकान के मारे वो वहीं सो गई। सपने में उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। एक कोमल आवाज आई, बेटी, तुम्हारी निश्चल भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। भक्ति केवल
मांगने से नहीं, पूर्ण समर्पण से पूरी होती हैं। कल सुबह जब घर लौटोगे, रास्ते में जो पहली चीज मिले उसे संभाल कर रखना, उसमें मेरी कृपा होगी। सुशीला जागी तो सपना याद था। सुबह वो घर की ओर चली। रास्ते में कीचड़ भरे खेत के किनारे एक सुंदर लाल फूल पड़ा मिला, सूखे मौसम में भी ताजा। सुशीला ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और अपने आंचल में बांध लिया। घर पहुंचते ही चमत्कार शुरू हो गया। पड़ोसी बूढ़े काका राम से, जो लंबे समय से बिस्तर पर थे, अचानक ठीक हो गए। उन्होंने सुशीला को बुलाया और कहा, बहू, रात को मुझे सपना आया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी मदद करो। राम काका ने अपना एक छोटा खेत सुशीला को जोतने के लिए दे दिया और कुछ अनाज भी। अब सुशीला को रोज का खाना मिलने लगा, लेकिन परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। छोटा मोहन तेज बुखार चढ़ गया। गांव में डॉक्टर नहीं था, पैसे भी नहीं थे। सुशीला ने पूरी रात जागकर भगवान का नाम जपा, हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु। सुबह होते होते मोहन का बुखार उतर गया। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे सुशीला की अटूट भक्ति की चर्चा गांव गांव में फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे। एक दिन शहर से आए एक बड़े व्यापारी की बेटी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। व्यापारी सुशीला के पास पहुंचा। सुशीला ने कहा, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। व्यापारी ने घर जाकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। खुशी में व्यापारी ने सुशीला को एक पक्का मकान बनवा दिया। बच्चों की स्कूल फीस और किताबों का खर्च उठाने का वादा किया। अब सुशीला का जीवन बदल चुका था, लेकिन वो कभी घमंड नहीं करती। हर शाम वो आंगन में बैठकर कहती, प्रभु, ये सब आपका दिया है, मैं तो सिर्फ आपका छोटा सा माध्यम हूं। समय बीतता गया। सुशीला ने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाने का संकल्प लिया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा पा सके। पूरा गांव साथ आया। अमीर गरीब सबने अपना योगदान दिया। आश्रम बन गया। सुशीला अब गांव की भक्ति की मिसाल बन चुकी थी। कुछ साल बाद जब सुशीला बीमार पड़ी तो पूरा गांव घबराया, लेकिन सुशीला शांत मुस्कान के साथ बोली, डरो मत, प्रभु ने मुझे बुलाया है। आखिरी समय में उसने बच्चों को समझाया, बच्चों, भक्ति का मतलब सिर्फ कुछ मांगना नहीं है। जब तुम सब कुछ भगवान को सौंप देते हो तो वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, विश्वास कभी मत छोड़ना। सुशीला के जाने के बाद भी उसका आश्रम चलता रहा। दूर दूर से लोग आते, अपनी समस्याएं लेकर प्रार्थना करते। कई चमत्कार हुए। बेरोजगार युवक नौकरी पाते, लंबी बीमारियां ठीक होती, टूटे परिवार जुड़ते। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। भगवान की कृपा से यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत
सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास है। चाहे आसपास का माहौल कितना भी अंधेरा क्यों न लगे, एक छोटी सी सच्ची प्रार्थना पूरे आसमान को बदल सकती है। सुशीला जैसी माओ की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भगवान हर उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो बिना शर्त समर्पित होता है। आज आप भी अपने मन की सारी चिंताएं भगवान को सौंप दें और देखिए कैसे रास्ते खुद बनने लगते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही दिव्य कृपा बनी रहे, यही कामना है। जय श्री राम, जय भगवान।